तीन सबसे बढ़िया फूड्स जो आपकी गट लाइनिंग को रिपेयर करते हैं। सबसे पहले जिंजर, ये है बहुत पावरफुल ऑप्शन। इसके जिंजरॉल स्टमक की इन्फ्लेमेशन को काम करते हैं, म्यूकस लेयर को स्ट्रांग बनाते हैं और एच पाइलोरी जैसे हार्मफुल बैक्टीरियाज को भी कंट्रोल करते हैं। रोज 1 से 1.5 ग्राम फ्रेश जिंजर लेने से आपको नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी। दूसरा, ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स, ये गट की रिपेयर के लिए एक एक्सेलेंट ऑप्शन है। इसका सॉल्युबल फाइबर ब्यूटाइरेट बनाता है, वो कंपाउंड जो टाइट जंक्शंस को सील करता है, लीकी गट को रिड्यूस करता है और ब्लोटिंग और आईबीएस दोनों को इंप्रूव करता है। बस 1 से 2 चम्मच डेली काफी। तीसरा, हमारे नरेंद्र मोदी साहब का मोरिंगा, जो प्रोटीन्स को नेचुरली बूस्ट करता है, जिससे कोलाइटिस और क्रॉनिक गट इन्फ्लेमेशन दोनों में ही आपको बेनिफिट मिलता है। ये एसिडिटी को सूद करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और बिफिडोबैक्टीरिया जैसे गुड बैक्टीरिया को भी इंक्रीज करता है। रोज 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर डाइजेशन और रिकवरी दोनों के लिए एक वरदान है। आपको पता है ऐसे कौन से 5 फूड हैं जो आपके फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं? सबसे पहला है हमारा अंडा। हाई क्वालिटी प्रोटीन, सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, कोलिन, लिवर फैट ट्रांसपोर्ट और मसल मेंटेनेंस में बहुत हेल्प करता है। दूसरा है ब्रोकली। ब्रोकली में होता है सल्फोराफेन और फाइबर, जो लिवर इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डिटॉक्स एंजाइम्स तीनों को सपोर्ट करता है। थर्ड है ओट्स या बार्ले। बीटा ग्लूकान फाइबर शुगर स्पाइक्स को स्लो डाउन करते हैं, एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं और लिवर को कांस्टेंट इंसुलिन लोड से बचाते हैं। फोर्थ है आपकी फेवरेट ब्लैक कॉफी, पर याद रखिए ब्लैक कॉफी विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर। कॉफी में होते हैं क्लोरोजेनिक एसिड्स और पॉलीफिनॉल्स जो लिवर इन्फ्लेमेशन और लिवर फाइब्रोसिस दोनों को रिड्यूस करते हैं। फिफ्थ है ग्रीन टी। ग्रीन टी में होते हैं ईजीसीजी कैटेकिन्स जो फैट ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फैटी लिवर का रूल सिंपल है, शुगर कम, प्रोटीन ज्यादा, फाइबर ज्यादा और हर रोज मूवमेंट। 3 ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जिन्हें बिल्कुल मत खाना, वरना जो बीमारियां लाएंगी वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पहला, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स प्लस फूड। ये जो आप दाल मखनी, नान के साथ डाइट कोक पीते हो, इसे बंद कर दो। दिस लीड्स टू ब्लोटिंग, प्लस ये स्टमक एसिड को सप्रेस कर। दूसरा, मिल्क प्लस फिश। हमारी नानी और दादी जो करने के लिए मना करती थी, वो रीजन शायद गलत था, लेकिन इस कॉम्बिनेशन से ब्लोटिंग और एलर्जीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरा, फ्रूट्स प्लस मील्स। आई नो मम्मी आपसे प्यार करती हैं, खाने के बाद फ्रूट्स खाना हेल्दी लगता है, बट इट रूइंस द डाइजेशन प्रोसेस। फ्रूट्स को मील्स के साथ खाने पे इट कॉजेज गैस्ट्रिक इश्यूज। इन दोनों को आप स्पेस आउट करें। साउथ इंडियंस आर द वर्स्ट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग देयर क्विज़िन। साउथ इंडियन खाना जिसमें डोसा, इडली, सांबर जैसे ऑप्शंस होते हैं, जो नेचुरली फर्मेंटेड हैं, लो इन ऑयल हैं और हाई इन फाइबर है, ये डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, गट बैक्टीरिया को फीड करते हैं और एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। इडली और डोसा का घोल 8 से 10 घंटे फर्मेंट होता है। इस प्रोसेस में प्रोबायोटिक्स बनते हैं जो गट के लिए टॉनिक का काम करते हैं। सांभर में दाल और सीजनल वेजीज मतलब फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स तीनों एक साथ होते हैं। लेकिन इतनी इंटेलिजेंट क्विजीन होने के बाद भी अच्छी मार्केटिंग ऑफ साउथ इंडियन फूड इज स्टिल मिसिंग। उधर हम पंजाबी और नॉर्थ इंडियन बटर लोडेड ग्रेवीज और तंदूरी आइटम्स को हेल्दी समझ बैठे, जिसमें टेस्ट तो 10 on 10 होता है, लेकिन डाइजेशन इज नॉट दैट गुड। आपकी कौन सी साउथ इंडियन डिश फेवरेट है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अंजीर को जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, क्योंकि अंजीर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर से रिच होता है, जो आपके स्टूल को सॉफ्ट करता है, बाउल मूवमेंट को स्मूथ बनाता है और कॉन्स्टिपेशन में नेचुरली हेल्प करता है। इसके अलावा अंजीर कैल्शियम का एक एक्सीलेंट सोर्स है। लगभग 100 ग्राम्स में 162 मिलीग्राम कैल्शियम प्रेजेंट होता है, जो बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है और इसमें प्रेजेंट आयरन ओवरऑल एनर्जी मेटाबॉलिज्म को नेचुरली बूस्ट करता है। अंजीर में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम और मैग्नीशियम, जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं और ये फाइबर कंटेंट की वजह से कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में भी मदद करते हैं। रोज 2 से 3 सोक्ड अंजीर काफी होते हैं। रात को भिगो और सुबह लो, और अगर आप इसे वाइडली यूज करो तो अंजीर आपकी रूटीन में एक स्ट्रॉन्ग एडिशन हो सकता है। खुद को हेल्थ कॉन्शियस कहने वालों, क्या आप ये 3 सीड्स खाते हो? अगर नहीं खाते तो आज से खाना शुरू कर दो। आपकी गट हेल्थ और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ 10 गुना इंप्रूव हो जाएगी। सबसे पहले चिया सीड्स, जो कि सॉल्युबल फाइबर से पैक्ड होते हैं और एक जेल लाइक टेक्सचर देते हैं व्हेन यू सोक। चिया सीड्स शुगर अब्जॉर्प्शन, स्मूथ बाउल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जस्ट डोंट फॉरगेट टू सोक देम फॉर 15 to 20 मिनट्स और ओवरनाइट। दूसरा, फ्लैक्स सीड, जो कि ओमेगा 3 रिच और एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। ये याद रखना कि ह्यूमन बॉडी ज्यादा फ्लैक्स सीड अब्सॉर्ब करने में स्ट्रगल करती है, इसलिए इसे ग्राइंड करके हफ्ते में 3 से 4 बार ही लें। ये ब्लोटिंग, हार्मोनल इंबैलेंस और कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में हेल्प करती है। तीसरा, बेसिल सीड्स, जिन्हें सब्जा सीड्स भी बोलते हैं, वेट मैनेजमेंट, ब्लड शुगर कंट्रोल और डाइजेशन में हेल्प करने के साथ बॉडी को ठंडा रखने में भी हेल्प करते हैं सब्जा सीड्स। ये 10 सोक नट्स आपकी लाइफ चेंज कर देंगे।
आमंड्स ग्लोइंग स्किन के लिए बेस्ट हैं क्योंकि ये विटामिन ई से लोडेड होते हैं और आपके गट बैक्टीरिया को भी स्ट्रांग बनाते हैं। वॉलनट्स को ब्रेन फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 के साथ साथ ये कॉपर और मैंगनीज भी प्रोवाइड करते हैं जो इम्यूनिटी और एंटी एजिंग के लिए हेल्पफुल है। कैश्यूज में होता है जिंक, आयरन और कॉपर विच इज परफेक्ट फॉर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। और अगर आपको भूख ज्यादा लगती है, ट्राई इंक्लूडिंग पाइन नट्स या चिलगोजा। इनमें पाइनोलिनिक एसिड होता है जो हंगर हार्मोन्स को नेचुरली सप्रेस करता है। बस ये बात याद रखना, सोक योर नट्स ओवरनाइट क्योंकि रॉ नट्स में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिनरल अब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं।